बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फुल कोर्ट फुल कोर्ट फुल कोर्ट, हर तरफ से यही सदाएं बुलंद हो रही हैं। और सदाएं बुलंद करने वाले कौन हैं? जो कल तक बच्चे जमूरे थे, जो आइन और कानून की बालादस्ती की बातें करते थे और धूस धमकी हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। जजेस के खिलाफ गलीज तरीन सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है, उनकी किरदार कुशी की जा रही है। और अब तो वाज़े तौर पर फ्रंट फुट पर आकर मौलाना फजलुर रहमान धमकियाँ देने पर उतर आए हैं कि 3 या 5 जजेस का फैसला हमें कबूल नहीं होगा। और वैसे अल्लाह की शान, उन्होंने ये नहीं कह दिया कि हमारे केसेस का फैसला मौलवी मुश्ताक या नसीम हसन शाह या फिर इफ्तिखार चौधरी करें। लेकिन मुतालबा यह है कि फुल कोर्ट बनाई जाए। अब फुल कोर्ट के पीछे ये इतना असरार, इतना जोर क्यों है? और उसके साथ साथ हमजा शहबाज की 63 रुकनी काबीना भी आज बन गई। कल क्या होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? और मुन्ना भाई MBBS वाला सब्जेक्ट गुजरात से इस्लामाबाद मंगवा लिया गया है, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया जाएगा। और नरेटिव ये बनाया जा रहा है कि चूंकि सब्जेक्ट खुद पेश होने जा रहा है, वो अपने खत की तस्दीक करेगा, तो ये सारा मामला रिवर्स हो जाएगा, सारा मामला उलट जाएगा। सबसे पहले जो इनकी परेशानी है, जो इनकी आहो-बका है, जो इनकी चीखें हैं, वो इस वजह से हैं कि हफ्ते के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने तहरीरी ऑर्डर में भी वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन से मुतल्लक वाज़े तौर पर लिख दिया था कि बादियुल नज़र के अंदर जो 10 वोट मुस्तरद किए गए इसके मुस्लिम लीग काफ के, वो गैर आईनी इक़दाम था। स्पीकर के पास ऐसा कोई इस्तेहकाक नहीं था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्होंने हवाला दिया, उसके पीछे छुपने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कोई फैसला दिया ही नहीं। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी मेंशन कर दिया था कि हमजा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला नहीं है। चूंकि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसको बगैर गवर्नेंस के हम नहीं छोड़ सकते। तो एक ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पर वो अपना काम महदूद अख्तियारात के साथ जारी रखेंगे। लेकिन आज जो 63 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया, उससे लगता नहीं है कि इन लोगों के इरादे महदूद अख्तियारात या ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पर काम जारी रखने के हैं। और ये जो सदाएं बुलंद हो रही हैं कि फुल कोर्ट, इसके पीछे जो बुनियादी वजह है, एक तो इन 3 जजेस को मुतनाज़ा बनाना। हालांकि ये वही 3 जजेस हैं जिन्होंने अप्रैल वाली जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग है उसको रिवर्स किया था। और इमरान खान की हुकूमत में जो अमरीकी ख़त के हवाले से जो रूलिंग दी गई थी और जो सारे फैसले किए गए थे, और उसके बाद पाबंद किया गया कि आपने 9 अप्रैल को इजलास बुलाना है और उसी इजलास के अंदर आपने वोटिंग करवानी है। उस वक्त तो ये 3 जजेस बड़े आइन और कानून के चैंपियन थे, इनकी आंखों का तारा थे, इस पीडीएम तोले के माथे का झूमर थे। लेकिन अचानक से ये 3 जजेस मुतनाज़ा हो गए। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है फुल कोर्ट के पीछे के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सालाना छुट्टियां चल रही हैं और बेशतर जजेस छुट्टियां गुजारने के लिए अपनी फैमिलीज के साथ मुल्क से बाहर हैं। जस्टिस काजी फाइजी साहब भी मुल्क से बाहर हैं। फौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बुलाना मुमकिन नहीं है और इस मामले को लिंगर ऑन करना, इस मामले को लटकाना, यही वजह है कि 63 रुकनी काबीना बना दी गई। अब सब्जेक्ट को कल पेश किया जाएगा और नरेटिव ये बनाया जा रहा है कि चूंकि सब्जेक्ट आकर अपने खत की खुद तस्दीक कर देगा तो उसके बाद ये मामला इनकी फेवर में चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कुछ बुनियादी चीजें समझने की जरूरत है। एक तो आइन का आर्टिकल 63 वाजे है कि पार्टी के वोट देने के हवाले से जो फैसला होगा, जो उसकी डायरेक्शन दी जाएगी, वो डायरेक्शन पार्टी पॉलिसी के मुताबिक होगी, किसी पार्टी सदर के मुताबिक नहीं। पार्लिमानी पार्टी इसका फैसला करेगी। अब क्या चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी पार्लिमानी पार्टी को ऐसी कोई डायरेक्शन दी? बिल्कुल भी नहीं दी। क्या उन्होंने इजलास बुलाया? बिल्कुल भी नहीं बुलाया। क्या उन्होंने कहा कि आपने हमजा शहबाज को वोट देना है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा। क्या उन्होंने किसी को खत लिखा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखा। क्या पार्टी के अंदर ऐसी कोई मुशावरत हुई कि आपने परवेज लाई की बजाय किसी और को वोट देना है? बिल्कुल भी नहीं हुई। अचानक से खुफिया खत, जिस तरह पटारी से कबूतर बरामद किया जाता है, वैसे उसने दोस्त मजारी ने अपने बालों में से वो खत बरामद किया और कहा कि जी चूंकि मेरे पास खत है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है,
फिर देखें सबसे बड़ी टेक्निकल जो इनसे गलती हुई है, वो बजाय आइन का हवाला देने के, आइन की किसी शिक का हवाला देने के, इन्होंने सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का हवाला दे दिया, 17 मई के फैसले का। अब जो तहरीरी ऑर्डर आया, उस तहरीरी ऑर्डर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर लिख चुकी है कि चूंकि हुकूमती वकला रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके, उनके पास कोई मटेरियल नहीं था, लिहाजा उनको रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने के लिए, मटेरियल प्रेजेंट करने के लिए ये सोमवार तक का टाइम दिया जाता है। अब मटेरियल क्या प्रोड्यूस करना, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसका हवाला दिया, और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बेहतर समझती है। बहरहाल आज ख्वाजा साद रफीक बड़ा गर्जा बरसा, उसका ये कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है, इमरान खान भी कहता है न्यूट्रल है, लेकिन बाज लोग न्यूट्रल होने को तैयार नहीं। और जब से पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत आई है, उसके पांव नहीं लगने दिए जा रहे, और अगर हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि कौन सी पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत आई, किसने मुंतखब किया है? ये तो आपने डाका डाला है तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर, आपने अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया है, आपने हक गसब किया है, और अगर हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। मसूब आज से 6 महीने पहले तक सबसे बड़ा इलेक्शन का मुतालबा ही इन्हीं का था। और जो जवेद लतीफ साहब है, वैसे अल्लाह की शान है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी, आपको वकला भी मिल जाएंगे, आपको दानिशवर भी मिल जाएंगे, आपको नाम निहाद आज़ादी सहाफत के चैंपियन भी मिल जाएंगे, आपको धमकियां देने वाले जग्गे बदमाश भी मिल जाएंगे, आपको गुल्लू भट्ट भी मिल जाएंगे, आपको बच्चे जमूरे भी मिल जाएंगे, और इदारों के अंदर भी कोई ना कोई इस तरह का इनका हमदर्द इनको मिल ही जाता है। और वैसे एक मुझे इस हवाले से लतीफ़ा भी याद आ गया, एक पाकिस्तानी थाईलैंड गया, और थाईलैंड आपको पता है बैंकॉक किस हवाले से मशहूर है, और वो गया भी इसी शौक पे था। वहां जाकर किसी पब में या किसी क्लब में गया और उसने तवाइफ का मुतालबा किया, तवाइफ पेश कर दी गई और रेट बताए गए सबके। तो उसने ये कहा कि जी ठीक है, मैं आप जो पैसे मांगते हैं मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। और जी क्या शर्त है? कि मैं जो ऐन गैन करूँगा वो पाकिस्तान के मतलब जो रस्म रिवाज हैं जो पाकिस्तान में होता है उसके मुताबिक करूँगा। तो सारी जो वहाँ पे कॉल गर्ल्स थी वो परेशान हो गई कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या होता है। एक बूढ़ी कॉल गर्ल थी, उसने कहा जी चलो जो भी होता है मैं तैयार हूँ। तो ऐन गैन हुआ, उसके बाद उन्होंने जब वो बाहर निकली तो पूछा कि जी पाकिस्तान के मुताबिक क्या हुआ? तो उसने कहा जो हुआ, जो यहाँ होता है वही हुआ, लेकिन कमबख्त जाते जाते पैसे नहीं दे के गया, पैसों की उधार कर गया। बिल्कुल इसी तरह मुस्लिम लीग नून को भी किसी न किसी इदारे से इस तरह की उधार मिल जाती है, उधार के ऊपर एनगैन मिल जाता है, या आप कुछ भी समझ लें। और अभी जो इनकी तकलीफ है, तकलीफ इनकी यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब इनके हाथ से निकल रहा है, और पंजाब इनके हाथ से निकल गया तो अल्टीमेटली मामला इलेक्शन की तरफ जाएगा। इलेक्शन में जाकर ये क्या बेचेंगे? लिबर्टी चौक के अंदर ये तमाशबीन भी बुलाकर इन्होंने देख लिए, मरासी भी इन्होंने बुलाकर देख लिए। अब तवाइफें निचाना रह गई, वो शौक भी पूरा कर ले, लेकिन लोग इनके जलसों में आने वाले नहीं है, ना लोग इनको वोट डालने के लिए तैयार हैं। और इनका जो मंजन है बच्चे जमूरे का, एंटी स्टैब्लिशमेंट का और आइन और कानून का, ये मंजन मजीद बिकने वाला नहीं है। अभी आइंदा चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे, अभी तो अदलिया पर हमलावर हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हुए हैं, चंद दिनों में ये फौज पर भी हमलावर होंगे, मुनज़्ज़म कैंपेन चलाएंगे रियासती इदारों के खिलाफ। और इनको असल तकलीफ ये है कि हम कल तक लाडले थे, एकदम ऐसा क्या हुआ कि हमें धकेला जा रहा है इलेक्शन की तरफ, हमें धकेला जा रहा है एक मुकाबले की तरफ। मुकाबला ये लोग करने को तैयार नहीं है। और जो मौलाना फजलांडू है उसके बारे में तो क्या ही बात की जाए। अचानक से जिस तरह वो बदजुबानी पे, बदकलामी पे और फाश कलामी के ऊपर उतर आया है, और जिस तरह की गंदगी और गलाजत उसके मुंह से निकल रही है अल्फाज की सूरत में, वो तो उस पर तो मजीद कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन बहरहाल लग ये रहा है कि ये किसी न किसी तरह ये मामला
मजीद खींचने की कोशिश करेंगे। कल सुबह 9:30 बजे इस अली बाबा 40 चोर का जो टोला है, इनके वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सब मिलकर एक दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है कि वो फुल बेंच बनाते हैं, वो 5 रुकनी बेंच बनाते हैं, वो डिवीजन बेंच बनाते हैं, या वो खुद अकेले ये मुकदमा सुनते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ये इस्तेहकाक या ये हक कोई भी इदारा ना तो जोर ज़बरदस्ती छीन सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस तरह धमकियां और तड़ियां लगाकर जगह बदमाशों की तरह दबाव में लाया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ किया गया या ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई तो ये एक अनारकी की सूरत हाल होगी, रियासती इदारों को कमज़ोर करने की सूरत हाल होगी। बाकी रहा मामला सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के वालिद मोहतरम को भी अगर अदालत के अंदर कब्र से निकाल के पेश कर दें तो भी ये मामला जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वाला है ये सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये भी इतलात है कि कल डिप्टी स्पीकर और हमजा शहबाज पेश नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो कोई ना कोई अजर तलाश करेंगे, कोई ना कोई वो बहाना करेंगे और किसी तरह वो छुपने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और इंशाल्लाह तवक्का यह है कि कल इस मामले का कोई ना कोई मंतकी फैसला सामने आ जाएगा। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।